द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो श्रवण किया हमने श्लोक नंबर 199। तो इसका सार क्या निकला था बिल्कुल भूल गया। क्या सार निकला था सनातन जी? इस श्लोक का सार क्या निकला था? देखिए मत बोलो। हाँ, तो तीन बातें आई थी यहां पर। शास्त्रीय प्रमाण, महाजन का अनुभव और महाजन का व्यवहार। इन तीन बातों पर इसको अविश्वास करके मुक्ति को अधिश्रेष्ठ माने भक्ति की अपेक्षा नरक भाजन और नरक भागी बन जाता है। तो तीन बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, शास्त्र, वाक्य, महाजन का अनुभव और उनका व्यवहार। ये तीनों एक तात्पर्य पर होते हैं। तीनों का उद्देश्य एक ही होता है। क्या उद्देश्य होता है? तीनों का उद्देश्य क्या होता है? भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करना और भक्ति में प्रतिष्ठित करना जीवों को। शास्त्र का उद्देश्य भी यही है। शास्त्र बने क्यों? शास्त्र बने क्यों और शास्त्र की रचना क्यों की है? क्योंकि मायाबद्ध जीवन न है सत्य शास्त्र ज्ञान, संबंध ज्ञान, अतएव क्या कि भगवान वेद पुराण। तो शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, डरा करके, धमका करके, समझा करके, डरा करके, समझा करके, धमका करके क्या हम भजन करना शुरू कर दें। समझे क्या नहीं? शास्त्र मतलब भी होता है डर। शास्त्र शब्द का अर्थ यही है, डर, शासन। और जो डर होता है, डर दिखाना पड़ता है। किसे दिखाना पड़ता है? बालकों को। तो मेच्योर नहीं है, बालक हैं, उनको दिखाना, मैट्रिक तक बच्चों को डर दिखाना पड़ता है? मुर्गा बना दूंगा, खड़ा कर दूंगा, डंडे मारेंगे, भय दिखाना पड़ता है। कॉलेज में जाते ही अब उसको भय, अब कोई भय नहीं दिखाता उसको। क्यों? अब स्वयं ही समझदार बन चुका होता है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं पर। तो शास्त्र शासन में वाक्य है, महाजन वाक्य भी शास्त्र शासन ही है। उनका व्यवहार है, वो भी व्यवहार के द्वारा भी हमको वो शासन ही करते हैं, है ना? इसलिए बता रहे हैं, जो इन पर तीनों पर अविश्वास करता है और व्यक्ति नरकगामी हो जाता है। इसलिए समस्त प्रकार के पांडित्य को परित्याग करके, अपने मतवाद को परित्याग करके, कुतर्क कर्कश जो मिथ्या निपुणता, शास्त्र निपुणता होनी चाहिए और मिथ्या निपुणता मतलब क्या? शास्त्र निपुणता मतलब क्या होता है? शब्द ब्राह्मणी और पर ब्राह्मणी दोनों में निष्णात जो होता है उसे कहते हैं क्या? ये शास्त्र निपुण हो चुका, रट लिए, शास्त्र सिद्धांत जानने लिए, अनुभव यदि नहीं हुआ तो वो मिथ्या निपुणता है। तो इसको परित्याग, यहां कह रहे हैं उनको परित्याग करके बिना किसी विरोध के ये स्वीकार कर लेना चाहिए। मोक्ष से अधिक सुख, अधिक वैशिष्ट भक्ति का है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो महानरक में जाना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं, अहो शलाघ्य कथम मोक्षो दैत्य नाम अपि दृश्यते तैरेव शासन निंदन्ते
ये गो विप्रादिघातिन। हम क्या बता रहे हैं, विभिन्न प्रकार से ये समझाया जा रहा है। मोक्ष की निंदा की जा रही है, विभिन्न प्रकार से की जा रही है। तो वैष्णव निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा नहीं करते, मोक्ष की निंदा क्यों करते? करना ही पड़ेगा। जब तक मोक्ष की निंदा नहीं की जाएगी तब तो इसके प्रति विरक्ति कैसे आएगी, सामान्य लोगों को क्यों आएगी? जो निंदनीय है, इसलिए करनी पड़ती। हम क्यों निंदा ही नहीं करेंगे? सबको खुश रखेंगे, सबको खुश रखेंगे, सबको प्रसन्न रखेंगे तो भक्ति का प्रचार नहीं हो पाएगा। शुद्ध भक्ति प्रचार करने जाएंगे, बोल रहे हैं जी ओ महाराज जी सबको खुश रखते हैं, सब उनसे प्रसन्न हैं, कैसे हो जाएगा? कैसे हो सकता है? संभव ही कैसे हो सकता है कि व्यक्ति सब खुश रहें, सब उससे प्रसन्न रहें? कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है सभी व्यक्ति अपना अपना मत छोड़ करके शुद्ध कृष्ण भक्ति में आ जाएं तो सब खुश, नहीं तो संभव ही नहीं है। भक्ति प्रचार करने जाएंगे, शत्रु बनने निश्चित है। प्रहलाद जी भक्ति प्रचार करने के लिए गए थे ना, हुआ क्या? हिरण्यकश्यप शत्रु बन गया। शत्रु क्यों बना? वो हिरण्यकश्यप शत्रु क्यों बना प्रहलाद जी का? ये समस्या थी बस, तो भक्ति छोड़ो। ये प्रहलाद जी बोले ठीक पिताजी, जो आप जो कह रहे हो भी ठीक है, मैं जो आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, तो भी तो ठीक है, तो ठीक है। आज जो सुना जा रहा है ना, है जो भी जाए, जैसे भी जाए, सबकी हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, तो सबकी वाहवाही लूटना आसान मुश्किल नहीं है। प्रशंसा प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हाँ में हाँ मिला दो, हाँ में हाँ मिला दो, सब खुश। जहां तुमने विरोध किया, शत्रु, जिन्हें भक्त जो हुए हैं आज तक, कितने, ये नहीं कि उनको शत्रु नहीं है। मैं महाप्रभु विरोधी नहीं हो गए थे क्या? कहाँ विरोधी नहीं हुए? काशी में वहां विरोधी हो गए, वहां विरोधी हो गए थे। जब शुद्ध भक्ति प्रचार करेंगे तो वहां पर भाई तो विरोध तो निश्चित ही है। यदि भक्ति प्रचार तुम्हें करना है तो तुम्हें ज्ञान की भी निंदा करनी पड़ेगी, कर्म की निंदा करनी पड़ेगी, योग की निंदा करनी पड़ेगी, अद्वैतवाद की निंदा करनी पड़ेगी। नहीं, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, सबको यथा योग्य सम्मान देते हुए भक्ति प्रचार करेंगे। कैसे हो सकता है? पर नहीं होगा है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो स्पष्ट यहां पर विभिन्न युक्तियों के द्वारा इससे ये दिखाया जा रहा है मोक्ष किस प्रकार से निकृष्ट है। अब यहां बता रहे हैं अहो शलाघ कथम मोक्षो दैतन अभिदृश्यते। अब युक्ति, अभी तक दिए जा रहे थे प्रमाण, अभी दिए जा रहे थे प्रमाण। क्या प्रमाण? शास्त्र वाक्य, महाजन उनका अनुभव, उनका व्यवहार प्रमाण है। अब युक्ति, लॉजिक, और लॉजिक दिखा रहे हैं कि मुक्ति किस प्रकार से निकृष्ट है। ओहो श्लाघ्य कथम मोक्ष, मोक्ष जो मोक्ष है और श्लाघ्य कैसे हो सकता है? श्लाघ्य मैंने प्रशंसनीय, मोक्ष प्रशंसनीय कैसे हो सकता है? क्योंकि दैत्य दृश्य, क्योंकि दैत्यों को भी मोक्ष मिलता है, ये देखा गया। क्या बता रहे हैं? तो दैत्य हैं, उनको मोक्ष मिलता है, अनेकों प्रमाण शास्त्र में है। जब दैत्यों को भी मोक्ष मिल रहा है तो ये मोक्ष श्लाघनीय प्रशंसनीय कैसे हो सकता है? तेरे शास निंदन्ते ये गोविप्रादिघातेन। विशेष रूप से जो मुमुक्षु होते हैं, जो मुक्ति चाहने वाले ज्ञानी लोग होते हैं, वे ज्ञानी भी जिनकी निंदा करते हैं, ज्ञानी भी जिन असुरों की निंदा करते हैं, तो ज्ञानी भी जिन असुरों की निंदा करते हैं,
उन असुरों को वही मोक्ष ही मिल जाता है, तो फिर मोक्ष की क्या महिमा रही। जो ज्ञानी लोग हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, वे भी निंदा करते हैं। शास्त्र निंदनते ये कौन कौन दैत्य, वो विप्र आदि घाते, जो गायों के, ब्राह्मणों के और जिन्हें सज्जन पुरुष हैं उनके घातक हैं। जो असुर लोग गायों के, विप्र ब्राह्मणों के, जितने भी सज्जन पुरुष हैं उनके जो घातक हैं, ऐसे जो असुर होते हैं उनकी निंदा तो शास्त्रों में यत्र तत्र की गई है। और यहां तक कि जो मोक्ष चाहते हैं ज्ञानी लोग, वे स्वयं उनकी निंदा करते हैं। जब स्वयं निंदा करते हैं असुरों की, उन असुरों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। एक ज्ञानी व्यक्ति था, असुर की बहुत निंदा करता था वो, उस पर उससे पहले वो ज्ञानी मुक्त होकर चले गया। मुक्ति लोग 2 दिन बाद देखा वो असुर भी वहीं पहुंच गया। 2 दिन बाद असुर भी वहीं पहुंच गया, एक ही जगह। कैसा लगे उसको? कैसा लगे उसको? वही बात है। तो जिन असुरों की निंदा स्वयं ज्ञानी लोग करते हैं, उन असुरों को यदि मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष श्लाघनीय कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं युक्ति, प्रमाण युक्ति। यदि कोई चीज प्रमाण और युक्ति दोनों पर सिद्ध हो जाती है तो समझो ये पक्का है। कोई वस्तु प्रमाण से सिद्ध हो रही है, युक्ति से ठीक नहीं, युक्ति में ठीक नहीं बैठ रही है, लॉजिकली ठीक नहीं हो रही है, या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो समस्या है। प्रमाण भी अनुकूल है, प्रमाण युक्ति प्रमाणों को, और भी युक्ति क्या करती हैं? युक्तियां प्रमाणों को पुष्ट करती हैं। युक्तियां शास्त्र प्रमाणों को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। युक्ति और प्रमाण दोनों मिल जाएं, दोनों एक ही तरह के हो जाएं, तो समझो जो विषय है वो ठीक है। प्रमाण तो है, युक्ति नहीं बन रही है, युक्ति के अनुसार ठीक नहीं हो रहा है। तो यहां युक्ति दिखा रहे हैं। इतना सुनने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में संदेह प्रकाशित करे, हनुमान जी के वाक्य, प्रहलाद जी के वाक्य, अम्बरीश जी के वाक्य, चित्रकेतु वृत्रासुर के वाक्य, कुंती देवी के वाक्य, कितने वाक्य हैं, कितने महाजन हैं जिन्होंने, जो प्राचीन महाजन हैं जिन्होंने साक्षात भक्त मुक्ति की निंदा की है। जो वर्तमान आचार्य हैं उन्होंने भी की है, शास्त्र वो भी कर रहे हैं। इतना कहने सुनने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति, किसके मन में संदेह हो, क्या भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में संदेह हो कि भक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकती है, बाहर में दिखता भी ऐसा ही है। जो मुक्ति मुमुक्षु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका आचरण और भक्तों आचरण बहुत अंतर है। भक्तों आचरण ऐसे गृहस्थ आचरण है। ज्ञानी क्या बोलते हैं, गौड़ी मठ वाले वैष्णव लोग को है ना, ये गृहस्थ है, गृहस्थ। संन्यास तो ले लिया, गृहस्थ है। कोई खुंदी चलाना, वही रसोई बनाना, रोटी में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और सब क्या है, कौन करता है? गृहस्थ करते हैं। कोई पूजा करना, अर्चन करना, पूरे गृहस्थ काम करना है, एक गृहस्थ ही है, ऐसे बोलते हैं। वो वैसे सन्यासी मानने को राजी ही नहीं। सन्यासी मीन क्या? अहम ब्रह्मास्मि, सदा सर्वदा वेदों में अनुरक्त डूबा हुआ, वैराग्य है, नीरस, निर्विकार, गंभीर। मायावादियों में जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो सन्यासी के सामने उनकी हिम्मत नहीं होती है उनके सब खड़े हो जाएं, उनमें बैठ जाएं। तो सन्यास में उधर क्या है, हम ब्रह्म भाव हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो यदि फिर भी कोई व्यक्ति भक्ति की श्रेष्ठता में संदेह प्रकाशित करता है, उनके लिए 2 श्लोक कहे जा रहे हैं। अहो
और शब्द का अर्थ क्या है? सोचना, अनुशोचना, शोक करना। ओहो ऐसा हो गया, ओहो ऐसा हो गया, ओहो मैंने क्या? शोक करना। 2 श्लोक बता रहे हैं उनके विषय में है। जैसे अहो, दैत्य मीन्स यहां पर कंस, अघासुर, बकासुर, पूतना आदि जो असुर थे, जो जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, ये मोक्ष जो मोक्ष प्राप्त हुआ बताते हैं। जब असुर को मोक्ष प्राप्त हुआ है तो वो मोक्ष प्रशंसनीय किस प्रकार से हो सकता है? संभव ही नहीं है। जो असुर जी प्राप्त जो वस्तु प्राप्त कर रहे हो तो वो वस्तु श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? क्यों वो वस्तु श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? क्यों यहां बता रहे हैं? क्योंकि जो दैत्य कंस आदि दैत्य थे, यदि मोक्ष यदि है क्या? मोक्ष परम दुर्लभ है, आसान नहीं मोक्ष। पहले तो भोग ही दुर्लभ है, भोग ही दुर्लभ है, स्वर्ग ही दुर्लभ है, ब्रह्मपद ही दुर्लभ है, उसे दुर्लभ है सिद्धियां, उसे दुर्लभ है मुक्ति। मुक्ति सामान्य आसान नहीं, मुक्ति भी, मुक्ति परम दुर्लभ है, बहुत कठिन से प्राप्त होती है मुक्ति है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर परम दुर्घट जो मुक्ति है, वो मुक्ति यदि मोक्ष यदि कंस आदि दैत्य को मिल जाए है तो बता तो, और विशेष रूप से जो मुक्ति चाहने वाले ज्ञानी लोग हैं, वे ज्ञानी भी जिन असुरों की निंदा करते हैं, कंस की निंदा करते हैं, अघासुर की निंदा करते हैं, ज्ञानी लोग भी निंदा करते हैं, है ना? तो ऐसे जो असुर को यदि मुक्ति प्राप्त हो जाए, क्या बता रहे हैं पर जो ज्ञानी लोग भी ऐसे असुर की निंदा करते हैं, तो यदि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए तो कैसा होगा? तब वही चीज प्राप्त हो रही है जो उन ज्ञानी को प्राप्त हो रही है। बड़ी साधना करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हो रहा है और वही चीज मिल रही है असुर को, जिनके अंदर क्या भाव है? भगवान प्रति शत्रु भाव है। क्या उनके ज्ञानी की प्रसन्नता होगी? नहीं हो सकती। यदि कहो मोक्ष परायण व्यक्ति उन निंदा क्यों करते हैं? तो मोक्ष परायण जो ज्ञानी होते हैं तो वो जो दैत्यों की निंदा करते क्यों है? क्यों निंदा करते हैं? तब यहां पता है भागवत के, क्योंकि इसे निंदा करते हैं वो असुर सर्वदा गाय ब्राह्मण हत्या करते हैं, यज्ञ वेदादि में नष्ट करते हैं। भागवत में 10वें स्कंद में 4th अध्याय में 40 नंबर श्लोक में कंस के सभासद कंस से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कंस मंत्रिणाम वचनम तस्मा सर्वात्मा आत्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिन तपस्विनो यज्ञशीलान गास्हन्मो हविर्दुघा। हे राजन, कब कह रहे हैं ये? कब कह रहे हैं? जब मीटिंग हुई थी, जो अष्टम गर्भ कन्या हो गई, आकाशवाणी हुई, हे कंस तुम मारने वाला कई जन्मों ले चुका है। तब सब मंत्री मिल गए, जिन्हें उसके मंत्री थे कंसार असुर, सारे असुर। मंत्री जैसे राजा भी वैसे। हम कैसे बनेंगे? कोई कैसे बनेगा? ये डिपेंड किस पर रहता है? वो चारों ओर लोग कैसे हैं? ये तुम्हारे चारों ओर सब सज्जन पुरुष हैं तो सज्जन ही बन जाओगे, तो चारों ओर यदि दुष्टि घेरे में तो दुष्ट ही बन जाओगे। इसलिए संघ का चयन करना है हमें। संघ किनका करना है? यस्य संगति पुंसो मणिवसा स तद्वत्। भक्ति मार्ग में विशेष रूप से सावधान रहना है कि जैसे संग करेंगे वैसा हमारा रंग चढ़ेगा। संग किसका करना है हमको ये देखना पड़ेगा। समझा कि नहीं?
चाहते हैं भक्ति, चाहते हैं नाम रुचि हो जाए, शिव में रुचि हो जाए और भक्ति में रुचि हो जाए, और संग उनका कर रहे हैं जो इनसे सर्वथा विपरीत हैं? स्लीपर हैं, ईटर हैं, और ईटर और स्लीपर और वॉकर हैं। वॉकर 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 बबो करने वाला, को बबो करने वाला है, सोने वाला है, और तो 3 परसों उंगला कर रहे हैं। समझे कि नहीं? संज्ञान करो, जो जनरल है तो जनरल क्लास में बैठा हुआ है ना, सोएगा मतलब ना जनरल क्लास में जाते हो, कोई यात्रा करते हो ना, सोने को मिलता है उसमें, वो सोने को मिलता है जनरल क्लास में। और स्लीपर नाम क्या? स्लीपर नाम ही स्लीपर उसका। तो तुम किस कोच में, तुम क्या करना है? भजन करना है तो जनरल क्लास, नो स्लीपर क्लास। समझे क्या नहीं? जो कोई ईटर हो, खाने पीने वाला हो दबा करके, स्लीपर सोने वाला हो, बकबक करने वाला हो, इनका संग करोगे तो भक्ति तो क्या ही होगी, संभव नहीं है। और स्पेशली मोबाइल, जो मोबाइल के शौकीन हैं उनका संग तो कहीं मत करो। और तुमको नए नए वर्जन दिखा दिखा करके मुझे इधर ये मोबाइल कैसा है, न्यू लेटेस्ट है, तो रुचि नहीं भी है ना, रुचि उत्पन्न कर देगा मोबाइल। सब तरसने हैं। माया को यह ब्रह्मास्त्र, जाते बाल नर नारी त्रस्त। बनाए, माया को यह ब्रह्मास्त्र, जाते बाल नर नारी सब त्रस्त। माया का ब्रह्मास्त्र है, बच्चे से लेकर के नर नारी, आबाल माने बच्चे बूढ़े तक सब तरसते हैं कि नहीं? पर हम तो सभी हैं। जब 2 घंटे देख लेते हैं ना, यार बेकार टाइम नष्ट हो गया, बेकार टाइम नष्ट हो गया, सोचता ये है, हर कोई सोचता है इस टाइम नष्ट हो गया। इसलिए माया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, समझे कि नहीं? ऑल इन वन। जहां जितने दोष हो सकते हैं सब दोष, क्या है ये, क्या होता है, मेगा, क्या होता है उसको, जब जहां सब सामान मिलता है, मेगा मेगा मार्ट है। समस्त प्रकार के दोष वहां मिल जाते हैं, उसे कहते हैं मॉल। क्या कहते हैं? मॉल है, सब मिल जाएगा तुमको। जो 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 तुम्हें डुबाने वाली है ना, सब मिल जाएगा। और क्या है, इसलिए कल्याण चाहते तो मोबाइल दूरी बनाओ। तो रात को तो बना लो, कम से कम रात को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, चलाएंगे भी नहीं, बस पास में रहना चाहिए, सुकून मिलता है। भाई रात को दे दो, रात को जमा करा दो, नहीं पूछो, रात को पास में रहता ना तो नींद अच्छी आती है। सब मोबाइल दे रहे हैं आजकल कि नहीं? मानो कहाँ गया? सब मोबाइल दे रहे हैं, सब सब पक्की बात है। हाँ ठीक है, दे रहे, अच्छी बात है। नहीं तो फिर मैं कुछ 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 क्रियाक्रम करता हूँ। ठीक है, जैसे भी है, इसे कह रहे हैं। तो ऐसा बता रहे, तो ये ज्ञानी लोग ऐसे असुरों की निंदा क्यों करते हो? ज्ञानी हो तो आत्माराम होते हैं, फिर निंदा क्यों करते हैं? क्या वो असुर की? क्योंकि यहाँ स्वयं वो कंस के मंत्री कह रहे हैं, राजन अब हम एक काम करते हैं, जितने भी वेदवत्ता जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणान वेदवादिन, जो वेदों में अनुरक्त वेद पारंगत जो ब्राह्मण हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। न ब्राह्मण रहेंगे, न वेद मंत्र होंगे, न यज्ञ होंगे, न विष्णु खा पी करके मोटा होगा।
सबसे पहले हमें क्या करना है, वो विष्णु को कमजोर करना है। वो खाता कैसे है, वो यज्ञ से खाता है। जितने असुर हुए ना, वो पहला कार्य क्या करते हैं, वेदों को नष्ट करो। है गिरी हो कोई समझने की, वो एक उद्देश्य रहता है, वेद नष्ट करो। वर्तमान में जितने असुर हैं क्या करते हैं, वेद नष्ट कर दो, वेदों का बहिष्कार कर दो। अभी जितने नास्तिक लोग हैं, जो वैज्ञानिक इत्यादि, शास्त्रों का, वेदों का बहिष्कार कर दो बस। क्यों, मजे मारने के लिए। और क्या बनना चाहिए, पशु। बिना पशु हुए तुम मजे नहीं ले सकते हो। पशु जैसे मजे मार सकता है, स्वच्छंद किसी पीछे लग जाए, न रोकने वाली न रोकने वाला। तुम्हें 10 वाले कुत्ता लग जाता है, मस्त रहो। तो उसके एक ही बाधक है वेद। क्यों, वेद क्या कर देता है, हमें मर्यादा में बांध देता है। जब बांध दे बंध गए। तो यदि भोग करना है तो वेद का बहिष्कार कर दो, कोई बंधन नहीं रहेगा। ये वेद ही हमको बंधन में डाल देते हैं। ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये दुनिया न मान के बांध देते हैं। तो अभी डर लगता है कि कर रहा हूं कि पाप तो न जाए, ये नरक न मिल जाए। तो भोग करता भी है ना, डर डर के करता है। क्या करता है, पाप करता है फिर डर डर के करता है। और जो डर डर के काम किया जाए फिर उसमें मजा क्या जाएगा। तो पहला काम क्या होना चाहिए, वेदों का बहिष्कार। वेद ही क्या है, वेद क्या है, चक्षु खत्म, व्यक्ति खत्म, इसे कह रहे हैं यहां पर। तो अहे राजन, ये जो वेदवत्ता ब्राह्मण है, तपस्वियों का, यज्ञ करने वालों का, और विशेष रूप से यज्ञ में जो घी दूध दही देने वाली गाय है, उनका हम पूर्णतः विनाश कर देंगे। तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हनुमो हविर्दुहा। हवन के लिए जो घी दूध दही देने वाली है, उन गायों का हम संपूर्णतः विनाश कर देंगे। बस विनाश करना होगा यज्ञ, न विष्णु को भोजन मिलेगा, और विष्णु ऐसे ही बिना खाए पिए ऐसे मर जाएगा। ये बुद्धि असुर की होती है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जहां पर जो असुर लोग के निंदनीय कर्म करते हैं, ऐसे हजारों प्रमाण हैं। जब ऐसे निंदित कर्म करेंगे तो क्या होगा, वस्तु निंदनीय होगी, है ना। निंदित व्यक्ति जो कार्य करेगा, वो कार्य कैसा होगा, निंदित होगा। जो प्राप्त करेगा वो कार्य कैसे होगा, निंदित होगा। जो व्यक्ति गंदा है, वो कार्य कैसे होंगे, गंदे। जो प्राप्त करे वो क्या चीज होगी, गंदा ही होगा। तो अच्छा व्यक्ति होगा, जो वस्तु प्राप्त करेगा अच्छा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं, सर्वथा प्रतियोगित्वं यत् साधुत्व सुरत्वयो तत्साधनेषु साध्ये च वैपरीत्यम किलोचितम। इसलिए दोनों प्रतियोगी हैं, साधुत्व असुरत्व। साधुत्व असुरत्व दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी बने, क्या है, विरोधी हैं। साधुत्व साधु स्वभाव, असुरत्व असुर स्वभाव, दोनों एक दूसरे के सर्वथा विरोधी है। 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। हिंदी का 6, हिंदी का 3 हुआ, 6 लिखो उल्टा, 3 को उल्टा करो तो 6 बन जाता है। साधुत्व में असुरत्व में दोनों एक दूसरे क्या है, प्रतियोगी माने विरोधी, घोर विरोधी, उल्टा, पूरब और पश्चिम, आकाश और पाताल। ये पूर्व और पश्चिम उल्टे हैं, विपरीत डायरेक्शन है। जो साधुत्व में असुरत्व में ऐसी स्वभाव है। इसलिए जब दोनों के स्वभाव में
विपरीतता है तो साधनेषु साध्य च, उनके साधन में, उनके साध्य में विपरीतता तो होगी ही। क्या बोला सनातन, क्या समझा? मैं समझा तकिया होना चाहिए था, खाट भी होनी चाहिए थी, है? क्या कह रहे हैं? जब साधुत्व में असुरत्व में दोनों के बीच क्या है, दोनों विपरीत हैं, तो दोनों के साधन और साध्य में क्या होगा? विपरीत होगा। साधन साध्य में विपरीत, तो दोनों स्वभाव में अलग अलग है, तो उनके साधन साध्य में भी भेद तो होगा ही ना। ठीक है, हम कह रहे हैं साधु और असुर, इनमें गुण कर्मादि रूप अनेक प्रकार का परस्पर विपरीत भाव जानना चाहिए। साधु और असुर के गुणों में और कर्मों में गुण विचार किसके अनुसार होता है? जन्म से विचार नहीं होता, जन्म का विचार नहीं माना गया, माना गया गुण और कर्म का। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से। कल मैं सुना एक विद्वान से कुछ दिन पहले, जिन्होंने उनसे पूछा क्या जाति से जन्म से जाति का निरूपण होना चाहिए? बोला होना, क्यों नहीं होगा? आम छोटा सा है, क्या बोलेगा उसको? आंवला छोटा सा है, आंवला, क्योंकि आंवले के पेड़ में हुआ है, आम के पेड़ में हुआ है तो आम नहीं बोलेंगे उसको। अब वो सामने बोला, हाँ महाराज जी, जब छोटा सा आम ही है, बड़ा बा आम ही है, आंवला छोटा सा आंवला ही है, तो फिर ब्राह्मण कुल में कोई भी जन्म ले, आम के पेड़ में कोई भी आमी तो होगा, यहाँ शेप बन जाए कोई। आंवला के पेड़ में जो लोग आंवला ही कहेंगे उसको। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जब जन्म ले लिया जिसने, ब्राह्मण तो हुआ ही, ब्राह्मण सिद्ध हो। क्षत्रिय जन्म लिया क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय तो सिद्ध है उसका। वैश्य कुल में तो वैश्य तो सिद्ध है उसका। मैं कहना क्या? बताओ, ये हाल है? उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आम छोटा सा होता है ना, वो तो उसको आम नहीं कहते, आम ही कहते हैं उसको। तो खाओगे तो सारा तुम्हारे जी में छाले पड़ जाएंगे, कैसा होता है। प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पकाना पड़ता है, पकाने के बाद फिर वो आम कहते हैं। तो जन्म आम कहाँ रहा वो? आंवला भी तो छोटा सा होता है, इतना तुम खाओगे ना वो टेस्टी नहीं होगा उसका। जब बनता तो ही बिकता है वो। उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वो सामने सीधा साधा आदमी कुछ बोल नहीं पाए। वो बोलता महाराज जी जब आम छोटा सा होता है तब तो आम ही कहते हैं उसको। तो रेट कितना होता है? जब बड़ा होता है क्या बोलता है सामने वाला? वो तो बोला नहीं, हजार लोग बैठे हैं, कैसे उसने भी चाहे डर के पूछा नहीं, पूछेगा नहीं डर के मारे। समझा क्या नहीं? तो जन्म से विचार जगह तुम्हें नहीं है, जन्म में विचार नहीं है, कुमार घड़े से मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़ा नहीं बन जाता वो। घड़ा बना तो दिया, फिर उसको पकाना पड़ता है मिट्टी में, तब घड़ा बनता है वो। हट झट कुछ भी नहीं हो जाता, सब कुछ समय सापेक्ष है। आम को भी आम बनने में समय की अपेक्षा है। आंवला को आंवला बनने में, आंवला के पेड़ में जन्म लेने पर भी उसको पूर्ण आंवला बनने में क्या होता है? समय लगता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बालक भी ब्राह्मण नहीं है। उसको तो ब्राह्मण जो पंडित बोल रहा था, तुम्हारा 7 साल का बच्चा,
7 साल का बच्चा जाकर अभी जिसको कोई उपनयन नहीं हुआ, क्या वो यज्ञ करा सकता है? श्राद्ध कर सकता है? अर्चन कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो नहीं, जब नहीं कर सकता तो फिर ब्राह्मण कैसे रहा हो? तो नहीं कर सकता फिर ब्राह्मण कहाँ रहा हो? है? हाँ, अब समय समय सापेक्ष है। फिर वो 10-12 साल का हो जाएगा, उपनयन होगा, फिर ब्राह्मण बन सकता है। और विषय में ऐसा ही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो बात चल रही है विचार गुण कर्म के अनुसार होता है, किसी का भी, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में। एक डाकू, उसका उसका विचार किससे होता है? डाकू एक बच्चा, उसे बाप डाकू है, बच्चे ने जन्म लिया, एक डाकू बोलेंगे उसको? नहीं। कैसे विचार किया जाएगा? गुण कर्म से। गुण डाकुओं के हैं, कर्म वैसे कर रहा है डाकू है। एक हिंदू है, जन्म हिंदू घर को हुआ है, माता हिंदू पिता हिंदू, हिंदू बोलेंगे उसको? कहते हैं हमारे गुण कर्म है कि नहीं? बचपन से ही मुसलमान हो गया, गौ मांस खाता है, भक्ति विरुद्ध काम करता है, हिंदू के विरुद्ध काम करता है, तो ब्राह्मण कैसे बोलते? वो हिंदू कैसे बोल देंगे? जो जो गुण कर्म है, बिल्कुल गुण कर्म में मिलेच्छु बातें हैं, उसको कैसे बोल देंगे ब्राह्मण? गले में 3 कंठियां बांध ली, 3 कंधे बांध ली, लंबा तो तिलक कर लिया, मोटा तिलक कर लिया, चुटिया मोटी मोटी रख ली, धोती कुर्ता पहन लिया, तो वैष्णव बोलेंगे उसको? है? नहीं जी, हम वो वैष्णव बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? मेरे पिताजी वैष्णव थे, माँ वैष्णवी थी, तो मुझे वैष्णव मानना पड़ेगा तुमको, क्यों नहीं मानना पड़ेगा? तो कहते हैं जात गोसाई, हम नित्यानंद जी के वंश में हैं, हम श्यामानंद जी के वंश में हैं, तो हम सब गोस्वामी लोग हैं। काम उल्टे, काम विपरीत, गुण विपरीत। तो जन्म का विचार नहीं, जन्म का विचार क्या गुण का बता रहे हैं यहां पर। साधु और असुरों में, उनके गुणों में कर्म आदि अनेक प्रकार विपरीत भाव होते हैं। साधु के गुण होते हैं, असुर के गुण होते हैं, साधु के जो कर्म होते हैं, असुर के कर्म होते हैं, उनका खान पान होता है, उनका खान पान होता है, बहुत प्रकार से क्या है? विपरीत। साधु के गुण होंगे, असुर समान होंगे क्या है? अतः साधु असुर दोनों के साध्य साधन के विषय में विपरीत फल अवश्य हो। जब दोनों के गुण अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं, तो साधन साध्य में तो भेद होना होगा ही है। मिर्च है और आम है, एक मिर्च एक आम है, दोनों को साध्य एक होगा? ये दोनों को क्या खाने की क्या हमें क्या मीठा लगेगा? है? एक तीखापन है, एक मधुर है, मीठा। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो साधुओं के और असुरों के स्वभाव में अंतर होने कारण साध्य साधन का भी किस अंतर होता है? साध्य साधन का भेद का आधार क्या है? साध्य साधन के भेद का आधार क्या है? क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा का आधार क्या है? स्वभाव। गीता में श्रद्धा भगवान का ना, त्रिविधा श्रद्धा क्या भवती देही नाम सा स्वभावजा सात्विक राजसिते वो ताम ही चेतां शृणु। हे अर्जुन, जगत में श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसी की श्रद्धा, तामसी की श्रद्धा। और कोई भी हम काम कैसे करते हैं? श्रद्धा से करते हैं।
हम कोई भी काम करते हैं उसका आधार क्या होता है? श्रद्धा। होता है कि नहीं? श्रद्धा मैंने विश्वास। एक गुंडा जो है उसी श्रद्धा किसमें है? गुंडागर्दी में। श्रद्धा किसमें? गुंडागर्दी में श्रद्धा है उसके, गुंडा काम करेगा। ये साधु की श्रद्धा किसमें है? भगवान में, वो भक्ति करेगा। चोर की श्रद्धा चोरी में, चोरी और चोरी करता है, करते हैं ना। श्रद्धा हर जगह चाहिए। पढ़ाई, एक व्यक्ति पढ़ाई जो हम स्कूल पढ़ते हो क्या वहां श्रद्धा नहीं चाहिए? श्रद्धा चाहिए नहीं चाहिए पढ़ाई में? है? श्रद्धा, स्कूल पढ़ते हो, जॉब करते हो, कुछ भी सामान्य गाड़ी है ना, साइकिल सीखते हो, वहां भी श्रद्धा चाहिए। जो तुम्हें सिखा रहा है उसी पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। उसने कहा ऐसे घुमाओ, हम तो ऐसे घुमाएंगे। ऐसे क्यों घुमाएंगे? हम ऐसे घुमाएंगे। सीख पाएंगे? स्कूल में गए, श्रद्धा ही नहीं टीचर के ऊपर। टीचर बोलता है एक, हम बोलते हैं दो। हो सकता है? जिस किसी फील्ड में चले जाओ श्रद्धा की आवश्यकता है, समझेगा नहीं? एक जो आतंकवादी होता है उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं होगी तो जो उसका गुरु है तो उसे कैसे किया हो? ऐसा है कि नहीं? श्रद्धा तो वहां पर भी चाहिए। यदि श्रद्धा वो जो बड़ा जो आतंकवादी है उसमें यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर तो उसे कैसे किया हो? ऐसे मारना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कैसे किया? तो हर विषय में श्रद्धा चाहिए, नहीं चाहिए क्या? हर विषय में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा है तो आप सफल हो जाते हो। फिर तो यहां उसी प्रकार से बता रहे हैं, साधुओं में श्रद्धा होती है, असुरों में श्रद्धा होती है। जब दोनों के स्वभाव, और श्रद्धा कारण क्या है? स्वभाव। स्वभाव तीन प्रकार का, राजसिक स्वभाव, सात्विक स्वभाव, तामसिक स्वभाव। तो श्रद्धा कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा। अब हम जो काम करते हैं किसे करते हैं? स्वभाव से। गीता में किसने कहा ना, क्या कैसे कर्म कैसे करते हैं हम लोग? प्रकृति के वशीभूत होकर के, प्रकृति वशात किरण गुणे कर्माणी सर्वोच्च भारत। प्रकृति गुणे कर्माणी, प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणी सर्वोच्च अहंकार गुणात्मक मन्यते। तो हम जो कर्म किसे करते हैं? गुणों से करते हैं। जो हम कर्म गुणों के वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं, क्या प्रमाण है? जो हम कर्म कर रहे हैं हर व्यक्ति गुणों के अनुसार कर्म कर रहा है। ये सिद्ध कर सकता है विजय? हर व्यक्ति जो कर्म कर रहे हैं हम गुणों के वशीभूत हैं, विवश हैं, विवश हैं, कर्म करने के लिए विवश हैं। गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए हम विवश हैं। क्या एग्जाम्पल है? सीधी बात है, एक सात्विक शुद्ध सात्विक ब्राह्मण है, उसे क्या मांस खा, गौ हत्या कर, मुर्गी बकरे काट सकता है वो तो ऐसा है जैसे खून देखता है ना, खून वही बेहोश हो जाता है। खून देखता है बेहोश हो जाता है, खून देख के ही। एक तामसिक व्यक्ति है, उसे बोले मांस मत खा, प्याज लहसुन छोड़ दे, केवल ये सब्जी खा, कर सकता है क्या? एक दिन कर, 2 दिन कर, नहीं कर पाएगा वो। तो जो भी तामसिक व्यक्ति है और तामसिक कर्म ही करेगा, और सात्विक है तो सात्विक कर्म करेगा। तो सिद्ध होगा किसके अधीन है? गुण के अधीन है। समझे क्या नहीं? गुण 3 प्रकार के, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो गुण कर्म के अनुसार साधु और असुरों के साध्य मीन्स
गोल लक्ष्य। साधन मीन्स जिससे वो उसको प्राप्त होगी। दोनों में क्या है? वैपरीत्य है, विपरीतता, दोनों में विपरीतता है? जैसे भगवान जो भक्त, जो साधुजन भगवान की चरणों की उपासना करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, क्या है उनका साधन क्या है? भगवान की उपासना ही उनका साधन है। तो भगवान के भक्त हैं, उनका साधन क्या है? भगवान की उपासना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आदि सेवनम अर्चन, जो भक्ति है उनकी उपासना है, उनका साधन है। इसी विपरीत जो असुर है उनका साधन क्या है? अद्वैत आत्म तत्व, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। रावण का क्या भाव था? अहम ब्रह्मास्मि। हिरण्यकशिपु का क्या भाव था? मैं ही विष्णु, मैं ही भगवान हूं, मैं ही क्या हूं? जगत का मालिक, मैं ही पूज्य हूं। ये जो भाव, ये जो है, ये है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यही उनका साधन, उनका साधन क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये साधन किनका है? असुरों का साधन है। और भक्तों साधन क्या है? भगवान की उपासना, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन जो करते हैं, ये उनका साधन है। अब साध्य है, जो साधु भक्त हैं उनका साध्य क्या है? प्रेम भक्ति। उनका साध्य क्या है? गोल क्या है? हम प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। इसके विपरीत जो दैत्य हैं उनका साध्य क्या है? मुक्ति। क्या है? मुक्ति, साहित्य मुक्ति। जैसे सनातन की साहित्य मुक्ति हो रही है अभी, है क्या? अच्छा, पक्की बात, पक्का पुस्तक है। तो इसे कहते हैं, कोई भक्ति रूपी फल के साथ भगवान के प्रति द्वेष फल समान गणना करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कोई ऐसे लोग होते हैं, भक्ति रूपी फल के साथ भगवान के प्रति द्वेष भाव जो फल है उनको समान गणना करते हैं। अर्थात भक्ति और भगवान की जो भक्ति है और जो असुर का साध्य मुक्ति, ये द्वेष भाव है। भक्तों में क्या रहता है? भगवान प्रति प्रेम भाव। असुर में क्या रहता है? द्वेष भाव। दोनों के समान रूप में गणना कर देते हैं, कभी गणना कर देते हैं। जैसे श्रुतियों ने कहा, क्या कहा श्रुतियों ने? निभृत मरुन मनो अक्ष दृढ़ योग युजो हिदी यन मुनय उपासते तद अरयोपि युस्मरणात् स्त्री गेन्द्र भोग बुलदंड विषक्त धियो वयमिते समा समदिस्वांग्री सरोज सुधा। ये श्लोक 10वें स्कंद का है और 87वें अध्याय का श्लोक है? इसमें कह रहे हैं, कौन कह रही है? श्रुति स्तवा, श्रुतियां स्तुति कर रहे हैं भगवान की। हे भगवान, जो मुनि लोग होते हैं, मुनि कौन होते हैं? प्राण मन इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने प्राणों को संयमित कर लेते हैं। प्राणायाम, अपने प्राणों को, प्राण वायु, प्राणायाम को संयमित कर लेते हैं। जब तक चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे छोड़ सकते हैं, उनके वश में हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को, प्राण को, इंद्रियों को संयमित कर लेता है, कौन होते हैं ये लोग? ऐसे मुनि लोग। ऐसे मुनि लोग प्राण मन और इंद्रियों को संयमित करके जिस तत्व हृदय में धारण करते हैं, हे भगवान, आपके स्मरण के प्रभाव से द्वेषकारी असुगण भी उस तत्व को प्राप्त करते हैं। हो गया काम, हो गया काम। बुजुर्ग मुनि लोग अष्टांग योग के माध्यम से या कठोर वैराग्य के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से
प्राण मन इंद्रियों को पहले संयमित कर लेते हैं, संयमित करके तब उनका चित्त क्या है, तब जो तत्व में हृदय में धारण करते हैं, किसे करते हैं धारण, धारण हृदय में निर्विशेष ब्रह्म को धारण करते हैं। और यहां क्या हो रहा है, आपके स्मरण के प्रभाव से जो असुर लोग, जो असुर होते हैं कंस आदि, आपका स्मरण करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। बोलो असुर कीर्तन भी करते हैं क्या? स्मरण करते करते ना, क्यों नहीं करते हैं? कृष्ण आया कृष्ण आया कृष्ण आया, कृष्ण 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 कीर्तन करते हैं। स्मरण, ये आया वो आया, इसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जो जो असुर लोग होते हैं, ये कहते हैं भगवान आपका जो स्मरण कीर्तन करते हैं, स्मरण करके हैं, वे असुर लोग भी उसी तत्व को प्राप्त करते हैं जिस तत्व को मुनि लोग मन प्राण इंद्रिय को वशीभूत करेगा। वो क्या है? मोक्ष। बुझो ना, है ना, है ना, बड़ी विडंबना। बेचारे आबाल ब्रह्मचारी रहे, कठोर वैराग्य धारण किया, कितना परिश्रम किया, मन को स्थिर किया, प्राणों को स्थिर किया, इंद्रिय को स्थिर, तब उनको तब मोक्ष प्राप्त होता है। और हे भगवान, और जो असुर लोग हैं केवल उन्होंने आपका स्मरण किया, वो भी किस भाव से? किस भाव से? द्वेष भाव से, शत्रु भाव से स्मरण किया। ये कृष्ण आया, ये कृष्ण आया, डर के मारे या फिर क्रोध के कारण। तो आपके स्मरण करने मात्र से ही जो जिस चीज को वो मुनि लोग प्राप्त कर लेते हैं, असुरगण उस चीज को अनायास प्राप्त कर लेते हैं। अतएव श्रुति कह रही हैं, तो हम कौन है? श्रुति अभिमानी। हमारा अभिमान क्या है? हम श्रुतिय हैं। तो इसलिए हमने भी क्या किया, पहले ब्रजवधु के अनुगत होकर के, श्रुति कह रही हैं, हमने भी ब्रज गोपियों का अनुगत होकर के गोपी देह प्राप्त करके हैं, आपने चरण कमलों का सुधा पान किया। तो श्रुतियां कह रही हैं ये, हमने भी, श्रुतियां मीन्स उपनिषद, हमने भी गोपी देह प्राप्त किया, गोपी का अनुगत में भजन किया, तो हमको तो आपके चरणों का सुधा जो अमृत है पान किया। ऐसी भागवत में कहा गया। और कामात द्वेषाद भयाद स्नेहाद ऐसा भक्ति सुर मन आवेश तद अघमित्वा बहवस तद गतिम गता है। बता रहे, हे भगवान, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल वध के बाद, है ना, कामात, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, भक्ति से, है, जिस किसी प्रकार से कोई व्यक्ति आवेश मन, अपने मन को आप आविष्ट कर देता है, तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तद गतिम गता, तो आपको प्राप्त कर लेता है। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से और भक्ति से। अब आ गया ना। अब यहाँ का क्या कर दिया है? द्वेष, भय और भक्ति को समान मान लिया। एक ही गणना हो गई, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बहुतों ने आपको प्राप्त किया। किसने? काम से प्राप्त किया। कि द्वेष काम से कौन प्राप्त किया? गोपियों ने। गोप्य कामात, भयात कंस ने भय से प्राप्त किया। भय के मारे भयभीत रहता है, जब बेचारा मृत्यु हो गई, मर के मुक्ति प्राप्त हुई। कौन से भय से? भय कंस द्वेष से, भयात कामात द्वेषात भय। तो फिर स्नेह से, स्नेह से कौन? पांडव स्नेह से। संबंधात दृष्णीय भक्त्या वही में वो कौन नारद जी कह रहे हैं ये। तो किसी ने काम से, द्वेष से प्राप्त किया चेदीरास शिशुपाल ने। द्वेष करता था भगवान से,
तो उन कृष्ण चक्र से सिर काट दिया और मुक्ति प्राप्त हो गई। कंस भयभीत रहता था, उसका वध करके उसको मुक्ति प्रदान प्रदान कर दी। ऐसे जैसे कह रहे हैं, तात्पर्य यह है भगवान के द्वेषी और भगवान के भक्त, इन दोनों का ही भगवत तन्मयता हेतु जन्म मरण संसार प्रवाह समाप्त हो जाता है। भक्तों में और असुर में एक चीज है, भगवान के विद्वेषी ज्ञानी या ज्ञानी को या भक्त, ज्ञानी को असुर को, या फिर आज ये कहाँ गया वो आदि केशव नहीं है क्या, बाकी बाहर गया रसोई में रोके किचन में है क्योंकि तू पाड़ में बैठता नहीं क्या वो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर द्वेषी हो या भगवान भक्त हो, दोनों का एक चीज समान, एक चीज समान है। क्या? दोनों जब भगवान तन्मय हो जाते हैं, दोनों का संसार प्रवाह समाप्त हो जाता है। भक्त भी जब भगवान में आविष्ट हो जाते हैं, उनका संसार बंधन जन्म मरण समाप्त हो जाता है। और ये स्थिति जो द्वेषी, भगवान के द्वेषी हैं असुर आदि, उनका यहां समानता है, संसार बंधन नाश दोनों को समान है? तो ऐसी समानता के अभिप्राय से इसलिए यह शांत बोल दिया, द्वेष को भी और भक्ति को एक साथ ले आए, क्योंकि देखो अंतर है? संसार प्रवाह तो नष्ट हो गया, उसके बाद वही 10 बच्चे कॉलेज से निकले डिग्री प्राप्त करके, आगे फिर खेल तो शुरू होता है ना, कोई किसी को जॉब मिली, किसी को नहीं मिली, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो संसार बंधन नाश तो हो गया, परंतु खेल वहां, अब खेल यहां शुरू होता है कि उसके बाद भक्ति गति क्या होती है और गति क्या होती है।